मणिपुर हिंसा पर लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। संसद में विपक्षी सांसदों ने दिखाए प्ले कार्ड। हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक स्थगित। राज्यसभा में भी मणिपुर मुद्दे की गूंज। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जमकर हुआ हंगामा। मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच में संसद में बोले राजनाथ सिंह, सदन में चर्चा को तैयार है सरकार, ये एक गंभीर मामला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे पर विपक्ष को घेरा। कहा, नए नए तरीके से चर्चा को रोकने की कोशिश, विपक्ष नहीं चाहता चर्चा करना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करे विपक्ष, ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। कहा, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है विपक्ष। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। कहा, जब सरकार चर्चा को तैयार तो हंगामा क्यों कर रहा विपक्ष। मणिपुर मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्षी ताकत को धार देने संसद की कार्यवाही में शामिल हुए सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कहा, मणिपुर मुद्दे पर संसद में क्यों बयान नहीं देते प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी पीएम से की संसद में बयान देने की मांग। पूछा, मणिपुर मुद्दे पर संसद के अंदर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री। मणिपुर मुद्दे को लेकर के बोले आप सांसद राघव चड्ढा, अब तो नींद से जागे केंद्र सरकार, संसद में जल्द हो चर्चा। मणिपुर में दरिंदगी को लेकर के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, हाथ पर हाथ रख करके बैठी रही मणिपुर पुलिस। मणिपुर में हैवानियत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। मुख्य आरोपी के घर में आग लगा दी। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते। श्रीलंका के साथ साझा बयान में बोले पीएम मोदी, संकट काल में श्रीलंका के साथ है भारत, नेबरहुड पॉलिसी में बताया अहम स्थान। मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करवाने वाले पूर्णेश मोदी को जारी किया नोटिस। 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी की हुंकार। जनाक्रोश रैली को किया संबोधित। मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। कहा, जनादेश का अपमान कर जनता की पीठ पर छुरा घोंपा। जोधपुर घटना को लेकर के राजस्थान के बीजेपी सांसदों को संसद के बाहर प्रोटेस्ट देखने को मिला। कहा, महिलाओं के खिलाफ बंद हो अत्याचार। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक पूरी हुई कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। मुंबई के सायन में भारी बारिश से आफत। जलभराव ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी। लोगों की सुरक्षा के लिए मरीन ड्राइव पर पुलिस की तैनाती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। पंचगंगा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात संभालने के लिए एनडीआरएफ तैनात। महाराष्ट्र के पालघर में बस में फंसे 20 यात्रियों का रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड ने भारी बारिश के बीच में रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़ में बादल फटने से जनजीवन प्रभावित। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से फंसी गाड़ियां। पंजाब के मानसा में घग्गर नदी उफान पर। लोगों के घरों में पानी घुसने से मुश्किलें बढ़ी। आर्मी की टीम रेस्क्यू में तैनात। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़। कई वाहन और बगीचों को पहुंचा नुकसान। 22 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। मनाली के पास बादल फटने से तबाही। कई गाड़ियां डूबी। सेब के बागान में भी घुसा मलबा। वाराणसी में जलस्तर बढ़ने से उफान पर गंगा। घाट के किनारे डूबे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जगह बदली गई। एमपी के झाबुआ में उफान को पार करते वक्त फंसा युवक। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लापरवाही पर सिखाया सबक। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नदी का बड़ा जलस्तर। जान जोखिम में डाल करके बच्चों को नदी पार करवाया गया। एमपी के सीहोर में बारिश से आफत। पुल डूबने से कई गांव का संपर्क टूटा। घरों में भी घुसा पानी। एमपी के बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर। पानी में डूबा पुल। अलर्ट पर प्रशासन। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी के उफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात है। डेरा बाबा नानक कॉरिडोर में घुसा बाढ़ का पानी। सीमा हैदर मामले के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी। पहचान पत्र के बिना नहीं दी जा रही एंट्री। पंजाब के तरन तारण में बॉर्डर के पास बरामद हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। बाराबंकी में बच्चों की कम हाजिरी पर प्रशासन का एक्शन। 200 से ज्यादा शिक्षकों को उनके वेतन रोके गए।
बाराबंकी में तेंदुए का आतंक, 2 किसानों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर है। वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हादसा, करंट लगने से 3 की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी। बेगूसराय में जमीनी विवाद में जानलेवा हमला, पाटीदार ने धारदार हथियार से हमला कर 2 भाइयों को गंभीर रूप से घायल किया। भोपाल में युवती का दिन दहाड़े मर्डर, युवती के दोस्त ने ही चाकुओं से 12 से 15 वार कर हत्या को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पटना के बेटा में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, शव छुपाने के लिए वाराणसी में किया गया अंतिम संस्कार। बांदा में खड़े ट्रक को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, ट्रक का टायर चेंज कर रहे चालक की मौत। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा, मंदिर ट्रस्ट ने जारी की नई तस्वीरें। जनवरी 2024 में मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। एमपी के छतरपुर में मंदिर की आरती को लेकर के पुजारी को नोटिस, आरती से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नोटिस, 3 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। सूरत में फीका पड़ रहा है हीरे का कारोबार, खरीदारों की कमी के कारण तनाव में आए हीरा कारोबारी, एक्सपोर्ट में 20% की कमी। झुंझुनू के नवलगढ़ में घर से 45,000 रुपए की चोरी हुई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायगढ़ में दबंगों से परेशान परिवार ने किया प्रोटेस्ट, अवैध रूप से जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। बिहार में फुलवारी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 लुटेरे गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी, एटीएस और एसटीएफ ने आजमगढ़ में की छापेमारी। कोडरमा के भंडरवा में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत हुई, परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप, ससुराल वाले फरार। हजारीबाग में अपराधियों ने डॉक्टर के घर और कार पर की फायरिंग, रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम संग्रहालय में उपद्रवियों ने तोड़ी मूर्तियां, तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। सीकर में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, एक बदमाश की फायरिंग में मौत। कुशीनगर में निजी स्कूल की टीचर ने 2 बच्चों को जमकर के पीटा, गर्मी में कई घंटों तक कमरे में बंद भी रखा। यूपी के जालौन में दबंगों ने परिवार पर किया ईंट पत्थरों से हमला, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मंडला में महिला सरपंच से दुष्कर्म का मामला आया सामने, दूसरी पंचायत की महिला सरपंच के पति पर लगा आरोप। यूपी के औरैया में बिजली घर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, ड्यूटी के दौरान शराब पीते नजर आए बिजली कर्मचारी। यूपी के बाराबंकी में जहर की शीशी लेकर के टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। एमपी के शहडोल में ग्राम पंचायत का बेतुका फरमान, मवेशी खुले छोड़ने पर 5 जूते मारने और 500 रुपए जुर्माने का आदेश। सुपौल में बाइक चोरी करते हुए धरा गया युवक, लोगों की जमकर के पिटाई, पुलिस के हवाले किया। गाजियाबाद के नंदग्राम में युवकों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर बैट से किया हमला। राजस्थान के कोटा में 3.5 फीट का मगरमच्छ मेन रोड पर चलता नजर आया, मगरमच्छ को सड़क पर देख लोगों में दहशत, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। यूपी के बिजनौर में दलदल में फंसे हाथी का रेस्क्यू करने में निकल गए वन विभाग की टीम के पसीने, 18 घंटे की मशक्कत के बाद हुआ हाथी का रेस्क्यू कंप्लीट। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी। बिहार के राजगीर में मास मेले में डांसर्स के बीच में मारपिटाई, पैसे को लेकर के हुआ था विवाद। आगरा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, पथराव में 9 लोग घायल हुए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बस्ती में इंसानों के साथ दिखा सारस का जुड़ाव, लोगों के साथ मंदिर में पूजा करता नजर आया सारस। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विस्फोट, 1 की मौत, करीब 41 लोग घायल हुए। जोहान्सबर्ग में सड़क पर भयंकर विस्फोट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सड़क पर उछल पड़ी गाड़ियां। अमेरिका के फिनिक्स में प्रोपेन टैंकों में लगी भीषण आग, इलाके में दहशत है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भीषण आग के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रीस के जंगलों में धधक रही है आग, कई पेड़ आग से जले, आसपास लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। पेरू में ज्वालामुखी में दोबारा हुआ विस्फोट, आसपास के इलाके में धुंध छाया रहा, ऑरेंज अलर्ट जारी। चीन में तूफान और बारिश ने मचाई तबाही, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, गली मोहल्लों में नाव चल रही है। बारिश से हुए जल जमाव की वजह से घरों में कैद हुए लोग, बचाव कर्मियों ने लोगों का रेस्क्यू किया, रस्सी के सहारे जान बचाई।
अमेरिका के केंटुकी में बारिश से बुरा हाल है। कई इलाके जलजमाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आए। जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों को आने जाने में परेशानी। इटली में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। लीबिया के अजदाबिया में पाइपलाइन का हिस्सा ले गए चोर। शहर में बाढ़ जैसे हालात है। कई जगह सड़कों पर लगा जाम। कैरोलिना में तूफान के बाद दिखा तबाही का मंजर। कई जगह घरों को पहुंचा नुकसान। ब्राजील में भारी बारिश के चलते इगाजू फॉल्स में 6 गुना बढ़ा पानी। इगाजू फॉल्स तक पहुंचने का पैदल मार्ग बंद हुआ। पर्यटकों के पहुंचने को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई। क्रोएशिया के जाग्रेब में भारी बारिश और तूफान का कहर। मूसलाधार बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। तूफान और बारिश ने जमकर मचाई तबाही। कई जगहों पर उखड़े दिखे पेड़। चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। जाग्रेब में तूफान के तांडव का वीडियो सामने आया। काफी तेज चल रही है हवा। तूफान और बारिश की वजह से काफी नुकसान। सर्बिया में भारी बारिश और तूफान का कहर। तेज हवा की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़। तूफान की वजह से घरों में कैद हुए लोग। कैरोलिना में बवंडर ने जमकर मचाई तबाही। चपेट में आने से कई लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बवंडर की चपेट में आने से कई घरों के परखचे उड़े। पूरी तरह से तबाह हुए घर। बवंडर ने पेड़ को भी उखाड़ फेंके। स्लोवेनिया में तूफानी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। कई जगह हुआ जलभराव। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस का अटैक। हमले में 18 लोगों के घायल होने की खबर। कई लोगों की मौत की भी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा और माइकोलाइव में हुए रूसी हमलों की दी जानकारी। रूस ने पिछले 4 दिनों में 70 मिसाइल और 90 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का क्लस्टर हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के सभी हमलों को किया विफल। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बनाए 288 रन। कोहली ने 87 और जडेजा ने 36 रन बनाकर क्रीज पर। रोहित यशस्वी के बाद विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन। 500वें मैच में अर्धशतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को बताया हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा। कहा 18 महीने में विराट से बहुत कुछ सीखा। 500वां मैच उनकी मेहनत और कोशिशों का ही नतीजा। यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा द्रविड़, रैना और धवन का बड़ा रिकॉर्ड। 2 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज सिर्फ गांगुली और रोहित से रह गए पीछे। फॉर्म में लौटे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ा तो दूसरे में लगाया शानदार अर्धशतक। टेस्ट में पुजारा की कमी पूरी करने में नाकाम शुभमन गिल। नंबर 3 के लिए इंडिया की तलाश जारी है। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए ऋषभ पंत कर रहे हैं कड़ी मेहनत। जिम में पसीना बहाते नजर आए। जी न्यूज़।